मादनियात का जो सौदा वहाँ पे किया गया है कि मादनियात आपको देंगी, शायद आप उसमें से कुछ हिस्सा लेने निकले हैं कि जब हिस्सा मिल जाएगा तो वापस चले जाएंगे। बात का है कि ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिए छोड़े, ये देखिए ये गोलियां चलाई गई हैं आप लोग तो खुश करने के लिए, खुश करने के लिए नहीं, लड़ाया जा खुश करने के लिए नहीं। हाँ। ट्रंप ने से जो हाथ मिलाया है हमारे वजीर आजम ने जी। उसकी कीमत पूरी कौम दे रही है। मेरी सबसे कीमती चीज़ तो मेरी अम्मी जान है ना, हाँ। वालदा, उनको गिरफ्तार कर लिया, फिर मेरी हमशीरगान, फिर घर वाले, फिर बच्चे, सब। नाज़रीन, आपका उस्मियार आज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि मज़हबी जमात के रहनुमा सारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनका पड़ाव इस वक्त मुरीदके में है और जो अक्सा मार्च जो लाहौर से रवाना हुआ था और इनकी मंजिल कहाँ तक है और ये कहाँ तक जाएंगे और इनके जो मार्च का जो मकसद है साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप सर? तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र। पता चला था आपकी तबीयत नासाज है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, साथ भी मुझे बताइएगा कि ये अक्सा मार्च का थोड़ा सा मकसद जान कर दें कि आप लाहौर से निकले हैं, ज़ाहिर है कि आपने अमेरिकन एम्बेसी तक पहुँचना है, थोड़ा सा नाज़रीन जानना चाह रहे हैं। देखिए, हमने एक ऐलान किया है जी, फैज़ाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक, बिल्कुल सही है, सिर्फ इशारे यकजहती करने के लिए। पूरा मन है। हाँ, तो सर, ये रास्ते में फिर ये मुठभेड़ जो है वो क्यों हो रही है? रास्ते में नहीं हुई, हम घर में अभी थे। 8 तारीख को हमारे घर में 2 आके लोगों शहीद कर दिए गए, 12 को गोलियां मारी गई। आपके घर में वो घुस जाते हैं और आपकी जो खवातीन है, बड़ा अफसोसनाक बात, छोटी सी बेटी भी आपकी। मेरी सबसे कीमती चीज़ तो मेरी अम्मी जान है ना, हाँ। वालदा, उनको गिरफ्तार कर लिया, फिर मेरी हमशीरगान, फिर घर वाले, फिर बच्चे, सब फिर पूरे तमाम जितने भी वहाँ थे लोग, सब। वहाँ पे अमन मुआहदे हो रहे हैं हमास के साथ, इसराइल के साथ, तो आप यहाँ पे अभी मार्च लेके निकल पड़े हैं। देखिए, अमन मुआहदा हो रहा है, हमने कब इनका, अगर हो रहा है तो हम उसकी खुशी में निकले हुए। हाँ, अगर वो उनका फ़लस्तीनियों का इस्तेकाक है, अगर वो कहते हैं कि हम अमन चाह रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, तो हमें खुशी है कि उनके ऊपर अमन आ गया। उनसे यकजहती करना कौन सा दुनिया का बना? आप 5 फरवरी क्यों मनाते हैं? जी, जैसे कश्मीरियों के साथ। हाँ। तो आज अगर हम 8 अक्टूबर को हमला हुआ, 10 को हम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, हम भी मनाते हैं 5 सारे यकजहती करने पे ये पथराव होता है, सीधी गोली चलती है, क्यों है ऐसा? ये तो रियासत जवाब देगी, ये तो हुकूमत जवाब देगी, ये वज़ीर आज़म जवाब देगा, ये आर्मी चीफ जवाब देगा, ये वज़ीर दाखिला जवाब देगा, वज़ीर खारजा जवाब देगा, वज़ीर दिफा जवाब देगा कि ये गोलियाँ जो तुमने इंडिया के लिए चलानी चाहिए थी, कश्मीर के लिए चलानी चाहिए थी, फ़लस्तीन के लिए, ये तुमने उनके साथ ऊपर चलाई। दुनिया में बहुत सख्त ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कुफर का निज़ाम, काफिर, हाँ, ना मुमलिकत वो खुदादाद नहीं है, इस्लामी है ना वो है, उनका एक अपना निज़ाम। वहाँ दुनिया निकली, गोलियां नहीं मारी गई। नहीं मारी गई। जर्मनी में हाँ, नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, आज सिडनी में बहुत बड़ा हो रहा है आज के दिन। सही है। तो उनसे तो कोई नहीं जाके कह रहा कि अमन मुआहदा हो गया। भाई, ये इज़हार यकजहती कर सकते हैं ना, वो कौन सा वहाँ से कह रहे हैं हम लश्कर लेकर जा रहे हैं? सर, वहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स भी तो नहीं है, नहीं। कंटेनर लेकर भी तो लोग नहीं निकलते ना। ये पाकिस्तान में ही है, क्यों ऐसा है? कैसा कंटेनर में? बड़े बड़े कोई भी सियासी जमात है, कोई मजहबी जमात है, बड़े बड़े कंटेनर्स उनके लिए तैयार किए जाते हैं। आप और कौन से कंटेनर? कुछ लोगों का कहना है कि आपको भेजा जाता है कि आपका तब कहाँ थे जब गजा में छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे थे, गोलियों से मर रहे थे, तब आपने ही निकले हैं। किसने जब कहा मुआहिदा हुआ? किसने कहा आपको हम नहीं निकले? सर, ये जवाब दीजिए ना उनको जो लोग सवाल कर रहे हैं। नहीं, सवाल को छोड़ें, आप पहले ये बताएं कि आपको नहीं मालूम हम निकले हैं या नहीं? उनको तो पता है। 8 अक्टूबर को हमला हुआ, हाँ, 8 नवंबर को जी। हमने शारा दस्तूर पर इतना बड़ा मिलियन मार्च किया, सही है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, ठीक है जी, और हम गजा की हिमायत के लिए निकले, ठीक ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने 21 नवंबर को लाहौर के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वो भी गजा के नाम किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम दोबारा जुलाई के अंदर फैजाबाद के मकाम पर धरना दिया, ठीक है। नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाया, सही है। इमदाद की तरसील को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म को साथ दिया, ठीक है। सारी जनाब उनको अद्वियात और खुराक पहुंचाने का इन्होंने जिम्मा लिया। उसके बाद फिर हमने मुल्क भर में फ़लस्तीन की यकजहती के लिए अल-अक्सा और तूफ़ान अल-अक्सा ये सारे किए, ठीक है जी, मार्च किए। और उसके बाद आज के दिन तक फ़लस्तीन के अंदर जितनी ग़िज़ाई और तिब्बी इमदाद जा रही है, ठीक है, इंडिविजुअल तौर पर वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से जा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, डेली बेसिस पे। तो फिर सर ये अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये ऐलान किया, फिर आगे जनाब बुनियान मरसूस, बिल्कुल ठीक है, अब मुल्क का मसला आ गया, मुल्क का मसला, हमने उसको डिले कर सलामती का, जी, मुल्क की सलामती का मसला आया, हमने उसको डिले किया और मौखर किया हुआ प्रोग्राम दोबारा किया और हम पर गोली चला दी।
सर किसको खुश करने के लिए? खुश करने के लिए नहीं, लड़ाया जा खुश करने के लिए नहीं। हाँ। ट्रंप ने से जो हाथ मिलाया है हमारे वजीर आजम ने जी। उसकी कीमत पूरी कौम दे रही है। हमें ये दिमाग में बात और मुसम्मम हो चुकी है हाँ। कि ये इसराइल को तस्लीम कराए हैं और इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान में सबसे तवाना आवाज तहरीक और मजलूम फलस्तीनियों की जनाब हक में सबसे तवाना आवाज तहरीक, तो ये इस आवाज को यहीं पर खत्म करना चाहते हैं। सर ये किस मुआहदे की बात कर रहे हैं, जरा मुझे रोशनी डालिएगा कि ये जो अभी नेतन्याहू जो है वो नेशनल टीवी पे बैठ के, हमारे टीवी नेशनल पे वो कह रहे हैं कि गजा से जो फौज वो नहीं निकलेगी और सिक्योरिटी जो है वो इसराइल के पास ही रहेगी। तो अभी फिर पिछले दिनों 1-2 दिन पहले वहाँ पे हमला हुआ है, 10 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। किस मुआहदे का जरा बता देना सर। हम यही पूछते हैं कि कौन सा मुआहदा? हाँ। हमें जो कहा जाता है कि मुआहदा बताया जाए, कौन सा मुआहदा? बिल्कुल बताया तो जाए, कैसा मुआहदा, कैसा होगा, कौन सा मुआहदा बताया जाए? ये मुआहदा है कि जनाब शाम को मुआहदा की पहले भी मुआहदा हुआ था, ठीक है, हुआ था, पूरी दुनिया में एहतजाज कहाँ होते हैं? एम्बेसी बाहर। और मैं कल ये ले रहा था कि 650 या 550 के करीब दुनिया में तमाम अमेरिकन एम्बेसीज जहाँ 2 हैं 3 हैं वहाँ एहतजाज हुए हैं। सही है। किसी पर गोली नहीं चलाई गई। तो सर ये फिर क्या वजह है कि अमेरिकन एम्बेसी प्रोटेस्ट की, तो फिर क्यों रोका क्यों जा रहा है वहाँ पे जाने की? हमें तो ये वो बताएं कि क्यों रोका जा रहा है। हम तो खतरा है कि आप वहाँ पे एमुनेशन लेके जा रहे हैं और हमने ये गारंटी दी है कि हमारा नाम वहाँ धरना है, ना वहाँ ताखीर है। हमने जस्ट अपनी यकजहती करनी है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है कि यार पूरी दुनिया में तुम ताकत रखते हो, तुम सुपर पावर हो, कम अज कम तुम्हारे पास सुपर पावर है, तुम अपने आप को कहलाते हो। हम तो सुपर पावर अल्लाह की जात को मानते, लेकिन तुम अपने आप को कहते हो कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, तो ताकत के भी कोई उसूल होते हैं। सही है, ताकत का भी कोई होता है। बच्चों को नहीं मारा जाता ताकतवर। हम गजा वालों को क्या रोए, हमारी यहाँ लाशें छीन ली गई, हमारे यहाँ जख्मी जो अस्पतालों में हैं उनको कड़ियाँ लगाकर जेलों में फेंक दिया गया, और बहुत सारे लोग हैं जिनके जिस्म से उनके आजाद जुदा हो जाएंगे इस वजह से। जो हमें गोलियां मारी, पक्की गोलियां दिखाओ। ये गोलियां चलाई गई हैं नहाते लोगों को, पक्की गोलियां। ये वो गोली है ना, इसके ऊपर एक लिखी हुई है बात मेड इन पाकिस्तान। सही है। फलस्तीन वालों को मारी जाए वो मेड इन इसराइल होगी। हमें दुख इस बात का है कि ये देखिए, ये देखिए छोड़े, ये देखिए ये गोलियां चलाई गई हैं आप लोग पर। ये चलाई गई। अभी तक कितने लोग जो हैं, आप शेल देखें, आप गोलियां देखें, कितने लोग आप जख्मी कितने लोग हैं जो अभी तक जख्मी हुए हैं आप लोगों के, कितने लोग हैं जो शहीद हुए हैं? जख्मियों की तादाद जो बुलेट से है ना वो 100 से ज्यादा है। आप देखें ना, जख्मियों के पास इनको ले जाएं, ठीक है। और शहादा की तादाद इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते कि जो क्रिटिकल थे हमने उन्हें अस्पताल में भेजा है वो भी शहीद हो चुके और उनकी लाशें गायब। ये तो थोड़ी सी हैं, इतनी ज्यादा है कि आपको यकीन नहीं आएगा। तो किसके हुक्म से ये अपने ही पाकिस्तानियों पे गोलियां चलाई जा रही हैं? आखिर इस रियासत को टुकड़े टुकड़े करने पे कौन राजी है? आखिर ये किसकी खुशनुदी के लिए? आखिर वो कौन है जिसने खैबर पख्तूनख्वा में भी आग लगाई? आखिर वो कौन है जिसने कश्मीर में भी आग लगाई? आखिर वो कौन है जिसने सिंध में भी आग लगाई? आखिर वो कौन है जिसने सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में भी आग लगाई? आखिर वो कौन है जिसने पंजाब के अंदर भी आग लगाई? खून की होली, चारों कोनों में आग लगी हुई है। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान में अमन है, सलामती है। यहाँ पे मादनियात का जो सौदा वहाँ पे किया गया है कि मादनियात आपको देंगी, शायद आप उसमें से कुछ हिस्सा लेने निकले हैं कि जब हिस्सा मिल जाएगा तो वापस चले जाएंगे। क्या ये इसमें किस हद तक सच है सर? हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि मादनियात किसको कहते हैं। हाँ। हमें तो ये मालूम है कि ईमानियात किसे कहते हैं। क्या बात? हमें ये मालूम है कि मजलूम किसे कहते हैं, निहत्ता किसे कहते हैं। हमें इनसे क्या गर्ज हो सकती है? सही है। अगर हमने वो हिस्सा लेना हो तो इस तरह थोड़ी ले, हिस्सा लेने वाले इस तरह तो नहीं है। और एक हिस्सा लेने के ये तरीकेकार हैं। जब मुल्क तरक्की की राह पे गामजन होता है तो इन लोगों को धरने याद आ जाते हैं, इन लोगों को मार्च याद आ जाते हैं। मुल्क तरक्की की राह पर हम रुकावट हैं, हुआ ही नहीं है पूरी दुनिया में। अगर तरक्की की राह में रुकावट है तो स्पेन में 10 लाख लोग निकले हैं फलस्तीन की हिमायत के लिए। क्या वो तरक्की की राह में रुकावट है? यार तरक्की मिलती ही तब है जब आप किसी जुल्म का साथ देते हो। कोई शक नहीं है। जब जुल्म को खिलाफ उठते हो और अदल और इंसाफ की बात करते हैं, आप उसका परचम बुलंद करते हो। अदल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। जब आप करते हो, ये कैसे मुमकिन है कि हमारे मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती करने से तरक्की की राह में रुकावट होगी? सर मुतालबात क्या है? मुतालबात कुछ भी नहीं है, हमें यकजहती की इजाजत दी जाए। सिर्फ यकजहती है बस, कोई मुतालबात नहीं है। कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं।
कुछ मार्च के मुतालबात होते हैं कि अगर ये हमारे मुतालबात ना माने गए, हमारे वो मुतालबात वही होंगे कि हमारे जख्मी, हाँ, हमारे FIR और जो हमारे लोग वो जो शहीद हुए हैं, जो जनाब पकड़ लिए गए हैं, वो तो फिर बात किया ना, वो तो पहले भी कोई मुतालबा नहीं था, ये मार्च के और आखिर में भी यही मुतालबा है कि जो आपने जुल्म किया है। ये तो हम कहने के बजाय ना कि मेरी वालदा 70 साल है, उनको रिहा कर दिया, ये मुतालबा, ये जुल्म है। अच्छा, हम शीरा हैं, हमारे आपको पता है हमारे 3-4 मेन जिम्मेदारान के घर तोड़ दिए गए हैं कि बाबा जी के मजार पर आपने उनको जिंदगी में तो सुख का सांस नहीं लेने दिया, इतने बड़े शख्स को। ऐसे ही है। बाद में सारे रोते थे ऐसा, आज भी उनके मजार पर अभी भी कब्जा है, अभी तक फोर्सेज अंदर बैठी है, वहाँ कोई शख्स नहीं मौजूद। अफसोस है नाज़रीन, अफसोस है, बस आप सुनते जाइएगा। और इतनी गैर जानबदारी है, तलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और बाकी तो मीडिया को 10 मिनट के लिए यहाँ भी तो भेजा जाए, बिल्कुल भेजा जाए, क्यों नहीं? उनके ऊपर इतनी सख्त पाबंदियां हैं, ये खुश नसीब है जिसने हम पर चलने के लिए इनकार कर दिया। इंसानियत की जान लेना पूरी इंसानियत का कत्ल है, शायद हम इंसान नहीं। एक आपकी बात बड़ी वायरल होती है, तेरी मेरी की होती है, चलिया ती ती होती है यार, इस बार बेटियों को भी नहीं बख्शा गया यार, ये किस कहाँ कैसे लोग हैं? ऐसे कहाँ तक जाएंगे सर? यकजहती करेंगे जहाँ तक आखिरी सांस है। मेरा एक सवाल है पूरी कौम से, ये क्यों हो रहा है? गोली क्यों चला रहे हो? किसको खुश कर रहे हो? क्या चाहते हो? कौम को बताओ। आपने तो बता दिया, आप भी बता दीजिए, आप जिसको खुश करना चाहते हैं, जिसकी खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, कौम आप लोगों से जानना चाहते हैं। हमारे शहीद पड़े हुए हैं और मीडिया पर ये चलाए जिनके पास लाशें नहीं है, हम लाशें यहाँ रख कर जनाजे पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल पढ़े गए, मुरीद के में जनाजे पढ़ाए गए, पीछे भी पढ़ाए गए। ये इंसानों के यहाँ पर जनाजे पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पर इंसानी जाने जा रही हैं। अनस भाई से मेरा सवाल हुआ, किस मकसद से निकले हैं? जब वहाँ पे मुआहिदा कायम हो गया, अमन का मुआहिदा कायम हुआ, तो आप क्यों निकले? तब क्यों नहीं निकले जब वहाँ पे आग लगी हुई थी, भूख से बच्चे मार रहे थे, गोलियों से बच्चे मार रहे थे? इन्होंने कहा कि हम शायद खुशी मनाने के लिए निकले, हम उनके लिए इज़हार यकजहती के साथ निकले हुए हैं। तब भी निकले थे, अब भी निकले, तो ये आइंदा भी निकलेंगे। ये इनका बयानिया है, ये इनका बयान है, मैं कौम तक पहुंचाना चाहता हूं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ पर इतनी ज्यादा फोर्सेज लगाई गई नाला डे के ऊपर, पंगा होटल के बिल्कुल सामने। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इनको ऐसे जाने देना है तो फिर खुदा के लिए गोलियां क्यों चला रहे हो? कौम का पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो? एसी वाली गाड़ियों में वहां पे आप बैठे हैं, वो भी माओ के बच्चे हैं, जो पुलिस एहलकार हैं, जो कांस्टेबल हजरात हैं, जो इनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं या उनके ऊपर पथराव हो रहा है, वो भी माओ के बच्चे हैं, वो भी जख्मी हो रहे हैं। आखिर किसको खुश करने के लिए, जैसे अनस भाई कह रहे हैं, किसको खुश करने के लिए गोली चला रहे हो? किसको खुश करने के लिए पत्थर फेंक रहे हो? और किसको खुश करने के लिए पाकिस्तान का अमन जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हो? कहते हैं ये पाकिस्तानी नहीं है, बुनियान महसूस हुआ। हाँ, सबसे ज्यादा बाहर कौन निकला? बॉर्डरों तक सलाम फिर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके साथ जाकर इज़हार यकजहती करने वाला कौन था? सर अगर आप अपने मुल्क के शेरों को मत मारो, दुनिया के कुत्ते तुम पर हावी हो जाएंगे। मैं ये बात कहूंगा, अगर कोई इख्तलाफ करना चाहता है तो लाख कर ले, ये बात तो चलेगी कि अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे भाई ना हो, ऐसे नौजवान अगर ना हो, तो यहाँ पर पहले भी हमें ऐसे लग रहा है कि हम इसराइल में रह रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर जगह जगह पे कुरान पाक की बेहुरमती की जाए, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए। यही वो लोग हैं जो इनकी ज़बानें हलक से निकाल लेते हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने इनके हाथों को तोड़ के रखा हुआ है कि कब कोई हमारे कुरान पाक की बेहुरमती नहीं करेगा। लाख इख्तलाफ करें अनस भाई से, लाख इख्तलाफ करें इनकी जमात से, लाख इख्तलाफ करें